हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बहुत मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो बैच में मुझसे पढ़ रहे हैं उन लोगों की भी इस चीज के ऊपर डिमांड थी और मेरे पास कमेंट्स बॉक्स में भी बहुत कुछ आया था। सर ना नी ने का जो मैं सेंस बोलता हूँ उस चीज के बारे में बताओ, आईएनजी का कैसे यूज होना है वो बताओ। ऑल्दो आईएनजी के ऊपर मैंने एक बहुत ही पहले डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर आप सर्च भी करोगे यूज ऑफ आईएनजी बाय त्रिवेश तो आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं फिर नानी ने को ऐड करके और नॉर्मल हमारा बेसिक आईएनजी को पकड़कर एक और वीडियो लेकर आया हूं। इसमें भी आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, पहले तो मैंने यहां पर ये चीजें लिख ली हैं जिनको मैं सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का तो सबको पता है, ये तो मैंने लास्ट में इसीलिए लिख दिया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और उनका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, ये भी जो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं उसमें तो आईएनजी आता ही आता है। तो इस चीज के ऊपर तो ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस रहा है, रहा था, रहा होगा। अगर एक्टिव सेंटेंस है तो हमारा आईएनजी आना ही आना है। अब तीन चीजों में मैंने इसको डिवाइड करा है। एक तो हो गया नॉर्मल, एक हो गया टू और फॉर और एक हो गया ऑफ। यहां थोड़ी लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया तो वो रिफ्लेक्शन आ ही रहा है। ठीक है, बहुत खर्चा करना पड़ेगा तो एक अच्छा सा बोर्ड लूं, वो सब लूं, तो आप सब लोगों की अगर मेहरबानी रही आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तो वो चीजें जल्दी हो जाएंगी और तब मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, देखो नॉर्मल नानी ने, पहले तो नॉर्मल क्या क्या हो गया, जैसे खेलना सेहत के लिए अच्छा है, मतलब जिसमें कोई एक्शन ही नहीं है। ठीक है, जिसमें कोई एक्शन ही नहीं है। और यहां पर एक चीज और आती है इसी से निकलती हुई, वो आता है शुड। शुड हम एक सलाह देने के लिए यूज करते हैं, तो शुड के साथ जो ना नी ने आता है इसमें आईएनजी का कोई दूर दूर तक सेंस नहीं है। तुम्हें ये करना चाहिए, तो यहां पर जो एक्शन है वो है परफॉर्म करना, उस चीज को करना। ठीक है, तो यू शुड प्ले ही आएगा, तुम्हें खेलना चाहिए। तो ये आप एक्सेप्शन मानो या फिर अगर आपको समझ में आ रहा है तो वहां पर सिर्फ हम एक एडवाइस दे रहे हैं, तुम्हें ये चीज करनी चाहिए, वो चीज कोई एक्शन में नहीं आ रही है। ठीक है, एक्शन में है ही नहीं, हम तो वहां पर रहते हैं, करनी चाहिए भाई, मर्जी है तुम्हारी, एक्शन में लो मत लो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तो एडवाइस दे रहा हूं। इसीलिए शुड के साथ आईएनजी का फंडा दिमाग से निकाल देना। ठीक है, शुड बी के साथ आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस में करके आ जाएगा, वो एक चीज अलग है, ही शुड बी, और वो एक फंडा अलग है, शुड के टॉपिक में ही आएगा। अब हम आते हैं नॉर्मल ना नी ने। नॉर्मल ना नी ने मतलब मैंने बोला तुम्हें खेलना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें खेलना चाहिए। ठीक है, यहां पर आएगा देखो यू शुड प्ले। ठीक, क्योंकि यहां पर हम एक एडवाइस दे रहे हैं तो इसमें आईएनजी की कोई जरूरत है ही नहीं। यहां पर सिंपल आप शुड लगा दो, कोई आईएनजी नहीं लगाना। अब मैं बोलूं कि ये एक्शन परफॉर्म करना अच्छा होता है, मैंने कहा, जैसे मैंने कहा क्रिकेट खेलना सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, अब यहां पर एक कोई एक्शन परफॉर्म करने की बात आ गई जो कि नॉर्मल नानी नेम है, तो मैं या तो ये बोलूंगा प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ, या फिर मैं यहां पर टू लगा सकता हूं, टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ। तो जब भी एक नॉर्मल ना, अब यहां पर जो पॉइंट समझ में आया वो ये आया, अगर नॉर्मल ना नी ने की बात हो तो आप यहां पर टू का यूज कर सकते हो, उसके साथ नो आईएनजी। और अगर टू का यूज ना करो, आप अगर आईएनजी लगा रहे हो, नो टू, तो फिर यहां पर टू का यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप बोलो सर आपका पढ़ाने का तरीका हमें पसंद है, सो वी लाइक योर द वे ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो यहां पर पढ़ाने का, तो अभी लाइक द वे ऑफ योर टीचिंग, तो यहां पर आईएनजी इसलिए लग गया। ठीक, अब ये हुआ नॉर्मल नानी ने। मुझे सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो आई डोंट लाइक वेकिंग अप अर्ली, या फिर आई डोंट लाइक टू वेक अप अर्ली। ठीक है, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, सो आई लाइक टीचिंग, आई लाइक टू टीच। तो आप यहां पर टू अगर लगाओगे
तो आईएनजी मत लगाना, और आईएनजी अगर लगा रहे तो टू मत लगाना। ये हो गया नॉर्मल सिंपल। आप इसको नॉर्मल बोल दो या सिंपल बोल दो, एक को बात है, ठीक है। सो आई लाइक टू टीच या आई लाइक टीचिंग। डू यू लाइक टू रन, क्या तुम्हें दौड़ना पसंद है, या फिर डू यू लाइक टू रन, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गए नॉर्मल, जो हमारे एक आ जाते हैं इंडेफिनिट फॉर्म में बोलो, नॉर्मल फॉर्म में बोल लो। दूसरी चीज आती है, देखो ना नी ने, दूसरा आता है के लिए वाले सेंस में, ठीक है। एक तो जैसे मैंने बोला मुझे खेलना पसंद है, मुझे जाना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, पढ़ाना पसंद है, मुझे सोना पसंद है, तुम्हें ये करना है वो, तो एक तो चीजें हो गई ये। दूसरा हो गया जहां पर के लिए का सेंस आए। अब देखो कई बार ऐसा होगा के लिए नहीं लिखा होगा लेकिन सेंस जरूर होगा। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं, एक तो प्रॉब्लम ये भी बहुत बड़ी है कि हम हिंदी गलत बोलते हैं। इंग्लिश इसलिए आधी कंफ्यूजिंग है, हम हिंदी गलत बोलते हैं। अब जैसे मुझे यहां पर यही बोलना चाहिए था कि मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन हम बोल कैसे देते हैं, मैं पढ़ाने जा रहा हूं। एक तो इसने मुझे बहुत इरिटेट कर रखा है। ये घर के सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसको 1 महीना हो गया है काम को, और ये रोज परेशान करता है, और इसी टाइम पता नहीं कौन सी घिसाई होती है, ठीक है। तो मैंने बोला मैं पढ़ाने जा रहा हूं, मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, वो मेरे पास खेलने के लिए आ रहा है, मैं ये चीज समझने जा रहा हूं, ठीक है, मैं खेलने जा रहा हूं। तो हम कई बार ना नहीं लगा देते, लेकिन होना चाहिए वो खेलने के लिए। तो जहां पर इस तरह का सेंस आ जाए, नानी ने या फिर के लिए, और आपको सोचना पड़ेगा खुद कि सर मैंने ये टॉपिक समझने के लिए आपकी वीडियो को ओपन किया, ठीक है, मैंने ये चीज पता करने के लिए उसको कॉल किया, मैं तो खेलने के लिए गया था, या फिर मैं तो खेलने गया था, ठीक है, उससे पूछने के लिए मैंने कॉल किया था। तो नानी ने के लिए, यहां पर आप टू का भी यूज कर सकते हो और फॉर का भी यूज कर सकते हो। अगर टू का यूज करोगे तो आईएनजी नहीं लगेगा, फॉर का यूज करोगे तो आईएनजी लगेगा, ठीक। जैसे कि मैं खेलने जा रहा हूं, सेंटेंस वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग फॉर प्लेइंग, सिंपल है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और याद रखना, जो के लिए है, ये जो के लिए है, अगर एक्शन के साथ आ रहा है, ना नी ने वाले सेंस में, ना नी ने के साथ आ रहा है, तो टू या फॉर का यूज होगा। दूसरा के लिए का एक यूज तो ये हो गया, और दूसरा के लिए का यूज होता है जो किसी एक्शन ना आए इसमें, इसका दूसरा यूज है जहां पर कोई एक्शन ही ना आए। एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो आप लोगों के लिए है, मैं आप लोगों के लिए हूं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ फॉर का ही यूज होगा, ठीक है। ये जो वीडियो है ये नॉलेज पर्पस के लिए है, कोई नानी ने नहीं आया, कोई एक्शन नहीं आया, नॉलेज पर्पस के लिए। सो दिस वीडियो इज फॉर नॉलेज पर्पस, आई एम फॉर यू, ठीक है। दिस वीडियो, दिस नॉलेज इज फॉर यू, ठीक है। तो ऐसा के लिए पे भी याद रखना, कोई चीज करने में एक्शन के साथ नानी ने आ रहा है तो टू या फॉर दोनों का यूज होगा, और अगर एक्शन नहीं है, नॉर्मल हम के लिए का यूज कर रहे हैं, सिर्फ फॉर का यूज होगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। विद एक्शन, नेका, नेकी, नेकी, ऑफ, ठीक है। इस पहले आप इतने को देखो, अच्छे से समझो, इसमें कोई कंफ्यूजन लगे तो उस चीज को कमेंट बॉक्स में पूछो। ये दोनों चीजें क्लियर हुई, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग पार्ट है, इसीलिए मैंने पहले इन दोनों को थोड़ा सा टाइम दिया। ये सिंपल सी चीज है, ऑफ का यूज का, की, के, मतलब ने का, ना की, ने की, ये चीज करने की, वो चीज करने की, जहां पर ये आपको सेंस मिले ना, की का सेंस एक साथ में जुड़ जाए, ना की, ने की, वो वाला जो सेंस जुड़ जाए, ऑफ प्लस आईएनजी का यूज वहां याद रखना। जैसे कि गाना है मुस्कुराने की वजह तुम हो, बहुत सिंपल सी चीज है, मुस्कुराने की वजह तुम हो, ने की मतलब एक एक्शन परफॉर्म करना, और साथ में का की के लग गया, तो यहां पर देखो यू आर द कॉज ऑफ स्माइलिंग, ठीक है। तो ऑफ स्माइलिंग, मुस्कुराने की वजह, व्हाट इज द कॉज ऑफ कमिंग लेट, लेट आने की वजह क्या है भाई, ऐसे जैसे इंस्टेड ऑफ हम यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ स्माइलिंग यू शुड शट अप,
मुस्कुराने की जगह तुम ना चुप रहो, ठीक है। तो ये जो सेंस है ने का, ना की, ने की, इस तरह से हम ऑफ का यूज करते हैं। अब ये तीन चीजें हो गई हमारी बहुत ही मेजर पार्ट, ठीक है। तो यहां पर हमें आईएनजी में फॉर, इफ, टू, सॉरी ऑफ, फॉर, टू, इनका यूज हमें समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी एकदम बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम आते हैं यहां पर मेजर आईएनजी का जो हम यूज करते रहते हैं, क्योंकि यहां पर आप ध्यान से देखना नानी ने का सेंस बहुत मिलेगा, और ये पहले मैंने इसीलिए इस चीज को क्लियर किया था। यहां पर नानी ने का सेंस बहुत मिलेगा। वो रोने लगा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, जब भी कोई काम करने लगा, करने लगता है, इस तरह का सेंस आ जाए तो वहां पर एक्शन हमारा स्टार्ट होता है, स्टार्ट। तो मैं बोलूं वो रोने लगा, ही स्टार्टेड क्राइंग, स्टार्ट में ईडी लग जाएगा, और जैसे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वो रोने लगा, ही स्टार्टेड क्राइंग। बकवास करना बंद करो, या फिर भागना बंद करो, खेलना बंद करो, रोना बंद करो। तो स्टॉप क्राइंग, स्टॉप सेइंग बुलशिट, ठीक है, स्टॉप डूइंग दिस, ये करना बंद करो। तो यहां पर देखो करने लगा, यहां पर भी वही चीज है कि एक्शन आ गया, करने लगा, करना बंद करो, ठीक है। फॉर, ये हमने सीख लिया है, फॉर का यूज वहीं पर ही सीख लिया है, फॉर डूइंग दिस, इस चीज के लिए, उस चीज के लिए, फॉर प्लेइंग, फॉर क्राइंग, इस तरीके से। सो मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए ऐसे गाने सुनता हूं। सो आई लिसन टू सच सॉन्ग्स फॉर मेकिंग माई मूड बेटर, ठीक है। और टू का भी यूज कर सकते हो, तो यहां पर फॉर और टू मैं तो ऐसे लिख देता हूं, फॉर और टू, क्योंकि इसका यूज मैं आपको सिखा चुका हूं। वाइल और करते हुए, ये दोनों चीजें मैंने अलग अलग लिखी हैं, और इन दोनों का यूज ध्यान से समझना। एक हो गया मैं कोई काम कर रहा हूं, और मैं वो काम करते हुए कोई चीज के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, कि मैंने अपना लंच बनाते हुए, बनाते बनाते ये प्रोजेक्ट खत्म किया है। तो बनाते बनाते, वाइल, सो वाइल मेकिंग माई लंच आई फिनिश दिस प्रोजेक्ट। तो वो चीज करते करते उसमें आईएनजी का यूज हुआ। तो यहां पर देखो मैं काम कर रहा हूं, यहां पर काम को कौन कर रहा है, उस दौरान मैं ही कर रहा हूं, तो वाइल का यूज हुआ। अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि मैंने उसको देखा खेलते हुए, मैं नहीं खेल रहा था, खेल वो रहा था, मैंने तो देखा, तो मैंने उसको खेलते हुए देखा, तो ये हो गया करते हुए वाले सेंस के लिए। यहां पर भी आईएनजी लगेगा, आई सॉ हिम प्लेइंग, वाइल का यूज नहीं होगा। अगर मैंने यहां पर ये बोल दिया ना कि आई सॉ हिम वाइल प्लेइंग, इसका मतलब हुआ कि मैं खेल रहा था, तो मैंने खेलते दौरान उसको देखा। अगर मैं खेल रहा हूं और मैंने उसको देखा, देन आई कैन से आई सॉ हिम वाइल प्लेइंग। लेकिन अगर मैंने उसको देखा खेलते हुए, वो खेल रहा था, सो आई सॉ हिम प्लेइंग, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ऑफ का फंडा हमने क्लियर कर लिया है वहां पे। विदाउट, विदाउट हो गया, बिफोर आफ्टर नीचे लिख रहा है। विदाउट, ये चीज जाने बिना, ये चीज पहचाने बिना, ये चीज करने करे बिना, ऐसा जब भी सेंटेंस आता है तो वहां भी देखो नानी ने का सेंस आता है, ठीक है। तुम उससे जाने बिना ऐसा कैसे बोल सकते हो? सो हाउ कुड यू से दिस विदाउट नोइंग हिम, जाने बिना, ठीक है। तो विदाउट के साथ हम यहां पर आईएनजी का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि यहां पर भी एक नानी ने का सेंस आता है। अब यहां पर देखो कीप ऑन और कीप, यहां पर लिखा हूं कीप प्लस आईएनजी। कीप ऑन और कीप दोनों मतलब एक ही चीज है, कोई चीज कंटिन्यू रखना, ठीक है। वो रोता ही रहा, ही केप्ट ऑन क्राइंग, या फिर ही केप्ट क्राइंग, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, ठीक है। तो कीप के साथ ऐसे यूज होता है कोई चीज करते रहना, कोई चीज की कंटिन्यूटी को रहना, कि मैं तो भाई अब ये चैनल देखता ही रहूंगा, सर आई विल कीप वॉचिंग दिस चैनल इन फ्यूचर, या फिर कीप ऑन वॉचिंग दिस चैनल, ठीक है। तो यहां पर कीप ऑन और कीप के साथ कोई चीज जारी रहने वाले सेंस के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय, ठीक। मैंने बाय के बारे में बताया हुआ है, जैसे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आता है। अभी एक और है मेरे स्टूडेंट, उन्होंने मुझसे हैविंग के बारे में पूछा है, सो हैविंग के बारे में भी डिटेल वीडियो बहुत जल्दी में ले आऊंगा। फिलहाल अभी जो हम बात करते हैं वो करते हैं बाय, ठीक है। ये चीज करने से, वो चीज करने से, बाय डूइंग दिस, ठीक है।
जैसे बाय वॉचिंग दीज वीडियोस यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स, कि ये वीडियोस देखने से आप काफी सारी चीजें समझ सकते हो। बाय डूइंग प्रैक्टिस ओनली यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ, प्रैक्टिस करने से ही आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। ये चीज में हम बाय प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर भी ने से ना से का यूज होता है, ये चीज करने से वो चीज करने से, ठीक है। तो वहां पर बाय का यूज हो गया। बिफोर और आफ्टर ये बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत कॉमन चीज है। अब यहां पर भी देखो ना नी ने का सेंस आपको मिलेगा बिफोर और आफ्टर के साथ, अगर एक्शन है तो, ठीक है, अगर एक्शन है तो ना नी ने का सेंस जरूर मिलेगा। एक तो हो गया ये बिफोर लंच, आफ्टर लंच, इसमें कोई एक्शन नहीं है। अगर मैं बोलूं कि खाना खाने से पहले, नहाने से पहले, तो यहां पर एक एक्शन आ गया। बिफोर टेकिंग अ बाथ, बिफोर ईटिंग समथिंग, तो यहां पर एक ना नी ने का सेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम बिफोर और आफ्टर का यूज करेंगे कि खाना खाने से पहले बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग फूड, तो ये चीज यहां पर आईएनजी आएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको इस क्लास में बताया है, ये चीज आपको समझने में तो इजी लगेगी, लेकिन प्रैक्टिस जब करोगे तब कंफ्यूजन बहुत आएंगे। इसीलिए आप प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे आपको कंफ्यूजन आएंगी और उस चीज में आपको दिमाग लगाकर उसको क्लियर करोगे, वैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। क्योंकि आईएनजी एक छोटी सी चीज नहीं है, लेकिन आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को इसको डिटेल में समझा सकूं। और लास्ट में कॉन्टिन्यूस का तो है ही, इस चीज को तो बताने की जरूरत है ही नहीं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कोई भी कॉन्टिन्यूस हो उसमें हम यूज करते हैं। तो इस वीडियो में अगर कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। समझ में आई है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिए, लाइक कर ली है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।